Hello students. So as you all know that we are discussing about microeconomics of plus 1, and we have completed our 3 chapter, and fourth chapter is our ongoing chapter, and we have completed the first part of this chapter, and now we will proceed to the second part. Okay, and in first part we have discussed about the indifference curve and its properties. Okay, so in today's video we will study about consumer budget or budget set or budget line. So what are the criteria and what are the differences between budget set and budget line, we will discuss in this chapter. Okay, सो कंज्यूमर बजट, तो स्टूडेंट्स कंज्यूमर बजट का मतलब होता है कि कंज्यूमर के एक गिवन इनकम पे कंज्यूमर जितने भी गुड्स को परचेज़ करता है उनके गिवन प्राइसेस हैं, तो अब वो किस तरह से जितने भी गुड्स हैं उनको कैसे ख़रीदे जिससे एक तो उसकी पूरी इनकम जो है वो पूरी तरह से खर्च हो जाए। इसको बोलते हैं कंज्यूमर का बजट। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर एक मार्केट में जाए, वहाँ पे बहुत सारे वैराइटीज़ ऑफ गुड्स अवेलेबल हों, अब उनमें से वो किन्हीं गुड्स को ख़रीदे किन्हीं गुड्स को ना ख़रीदे और उसकी जो टोटल इनकम है वो पूरी तरह से स्पेंड हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं कंज्यूमर बजट। लेकिन फॉर सेक ऑफ easy understanding and for sake of simplicity in our discussion, we have limited the budget discussion अप टू ओनली टू टू गुड्स। हमने यहाँ पे अपना जितना भी डिस्कशन है वो सिर्फ 2 गुड्स पे ही लिमिटेड रखा है। पहले हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इंडिफरेंस कर्व क्या था उसको पढ़ा था, तो उसको पढ़ते वक्त हमने सिर्फ 2 गुड्स को ही लिया था। अब यहाँ पे जब हम कंज्यूमर बजट या बजट लाइन पढ़ रहे हैं तो हमने सिर्फ यहाँ पे 2 गुड ही लेने हैं। ठीक है, क्योंकि अब जब इसको ग्राफ अपलोड करेंगे तो कन्वीनियंटली ग्राफ तभी बनेगा जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अलग अलग गुड्स हैं और 2 गुड्स हैं, उन्हीं में ऑप्टिमम अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है, गुड्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हमारी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ 2 गुड्स लिए हैं। ठीक है, अब बजट सेट और बजट लाइन क्या होती है? देखो, बजट सेट का मतलब होता है कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो गिवन है और मार्केट के अंदर जितने भी गुड्स हैं, या इस सिचुएशन के में हमारे पास 2 कमोडिटीज़ हैं, यूनिट ऑफ गुड 1 एंड यूनिट ऑफ गुड 2। इन 2 के जितने भी प्राइसेस हैं वो भी मार्केट के अंदर गिवन है। अब कंडीशन ये है कि कंज्यूमर अपनी जो टोटल इनकम है वो इन पे किस तरह से स्पेंड करे। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पूरी इनकम से सिर्फ एक टाइप का गुड ही खरीदे, दूसरा ना भी खरीदे। ऐसा हो सकता है कि वो दोनों तरह के बराबर बराबर प्रोपोर्शन के अंदर गुड्स का परचेज करे। तो इनसे क्या होता है, इनसे जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस से, वो बजट सेट होता है। ठीक है, हमारे इस एग्जांपल के अंदर कंज्यूमर का जो बजट हमने लिया वो लिया है 60 रुपीज़। ठीक है, और हमारे पास 2 गुड है, गुड 1 एंड गुड 2 है। ठीक है, तो गुड 1 की जो प्राइस है वो तो 2 रुपये पर यूनिट है और गुड 2 की जो प्राइस है वो है 1 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी फाइंड द फॉलोइंग बजट सेट ऑफ कंज्यूमर। तो कुछ बजट सेट जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि यूनिट्स ऑफ गुड 1 ज़ीरो। पहली सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर हम सिर्फ पहले वाला बंडल खरीदें तो इसके अंदर यूनिट 1 की तो आएगी, वो तो आएगी ज़ीरो, और जो सेकंड गुड है उसकी 60 आएगी, क्योंकि जो गुड 2 है वो 1 रुपये का है। अब 60 रुपये पूरी पूरी अगर हम गुड 2 को ख़रीदने में लगा देंगे तो यूनिट गुड्स 1 का कोई भी यूनिट हम नहीं खरीद पाएंगे। उसी तरह से अगर हम गुड 2 की यूनिट, जो गुड 2 है उसकी 40 यूनिट को परचेज़ करते हैं, तो इस सिचुएशन में हम लोग जो यूनिट 1 है उसके 10 यूनिट्स को परचेज़ कर पाएंगे। जब यूनिट ऑफ गुड्स 2 20 यूनिट है तब हम यूनिट ऑफ गुड 1 को 20 यूनिट परचेज़ कर पाएंगे, और जब यूनिट ऑफ गुड 1 30 परचेज़ करेंगे तो यूनिट ऑफ गुड 2 यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो है। ठीक है, अब इनके प्राइसेस भी रेलिवेंट हैं कि गुड 1 के जो प्राइसेस है वो तो 2 रुपये हैं और गुड 2 के जो प्राइस है वो 1 रुपये है। ठीक है, अब ये जितनी भी कंडीशंस है यहाँ पे एक एनालिसिस जो है वो बहुत बेसिक है कि कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है वो पूरी तरह से खर्च हो रही है। ठीक है, आफ्टर स्पेंडिंग कंज्यूमर होल इनकम ही कैन बाय द फॉलोइंग bundles of goods, and not only these following bundles of good, any type bundle of good, the condition is only that the consumer's income should spend totally। कंज्यूमर की जो इनकम है वो पूरी तरह से खर्च हो जानी चाहिए। ठीक है, तब कभी ऐसा होगा। अब आगे चलते हैं। ये जब हमारे कंज्यूमर के बजट को जब इस शेड्यूल में हम शो करेंगे तो ये तो होता है बजट सेट ऑफ कंज्यूमर। नाउ दिस इज कॉल्ड द बजट सेट। और जब इन जितनी भी कंडीशंस को जब ग्राफ पे अपलोड कर देंगे तो वो मेरी आएगी बजट लाइन। ठीक है, सपोज अब चलते हैं सीधा ग्राफ पे। ये तो था मेरा बजट सेट, ये रही बजट लाइन। जब जितने भी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन एक कंज्यूमर को दे रखी हैं उनको जब ग्राफ पे अपलोड कर देंगे, एक तरफ तो एक्स एक्सिस पे तो गुड 1 है और
वाई एक्सेस पे गुड टू है। जब इनके डिफरेंट यूनिट्स जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है अपनी गिवन इनकम से, उनको जब इस पर प्लॉट कर देंगे और एक लाइन खींच देंगे तो मेरे पास बजट लाइन आ जाएगी। ये मेरी कंज्यूमर की बजट लाइन होती है। अब सपोज कीजिए ए पॉइंट पे कंज्यूमर गुड टू के 60 यूनिट परचेज कर रहा है और गुड वन के 0 यूनिट परचेज कर रहा है। अब जैसे जैसे कंज्यूमर ए से बी पॉइंट की तरफ आएगा तो उससे यूनिट टू का जो गुड टू है उसकी तो कुछ यूनिट के कंजम्पशन में डिक्रीज करना पड़ेगा, और गुड वन का कुछ ऐसे कंजम्पशन है उनके यूनिट में उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब जितने भी कॉम्बिनेशन ऊपर बनते हैं उन सबको जब इस पे प्लॉट कर देंगे और डॉट बना के एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे जो हमारी लाइन आएगी वो आएगी बजट लाइन और प्राइस लाइन। ठीक है, तो बजट लाइन शोज दैट द possible combination which a consumer can purchase with his given income and at a given prices is called budget line। अब ये लाइन क्या शो कर रही है? ये लाइन ये शो कर रही है कि कंज्यूमर की जो गिवन इनकम है और मार्केट के अंदर जितने भी गिवन प्राइसेस हैं उनको बेस रख में रखते हुए कंज्यूमर मैक्सिमम कितने और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन से दोनों गुड्स का परचेज कर सकता है, गुड्स वन को और गुड टू को कैसे कैसे परचेज कर सकता है। ये होती है बजट लाइन ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, ये है मेरी बजट लाइन। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि बजट सेट इज ऑल्सो कॉल्ड बजट कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि किसी चीज़ पे जब हम लिमिट कर देते हैं, जब हमारी टोटल इनकम खर्च हो रही है और गिवन प्राइसेस पे, तो हम उससे ज़्यादा तो परचेज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि वो एक लिमिट है। मेरा बजट है वो मेरी लिमिट है, उससे ज़्यादा हम परचेज नहीं कर सकते। तो बजट सेट को ही बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है मेरी बजट लाइन। एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं। बजट लाइन का मतलब होता है कि कंज्यूमर की जितनी भी गिवन इनकम है वो टू डिफरेंट गुड्स पे कैसे कैसे किस किस टाइप से खर्च की जा सकती है, उन सबको जब ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो मेरे पास मेरी बजट लाइन आ जाएगी। कंडीशन है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी गिवन है और टू गुड्स की जो प्राइसेस है वो भी गिवन है। सो दिस इज कॉल्ड बजट लाइन। ठीक है, ये देख लीजिए डेफिनेशन डायलॉग बॉक्स के अंदर। द बजट लाइन इज अ लाइन शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड वन एंड गुड टू विच ए कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड वन एंड गुड टू। Anywhere on the budget set, a consumer is spending his entire income either on good one or on good two or on both good one and good two. Okay, so line AB is called price line। तो लाइन AB जो है वो प्राइस लाइन है। ठीक है, बजट लाइन अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ओके, अब बजट लाइन के अंदर कुछ तो अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, जिसको फिजिएबल और नॉन फिजिएबल रीजन भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ फिजिएबल रीजन एंड नॉन फिजिएबल रीजन? देखिए, ऑन बजट लाइन, एक बजट लाइन के ऊपर या एक बजट लाइन के अंदर की तरफ जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे जो कंज्यूमर गिवन इनकम पे और गिवन प्राइसेस पे दो गुड्स के कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है, वो तो होता है बजट। ये तो होता है मेरा फिजिएबल रीजन। जैसे कि मान लीजिए इस पूरे डायग्राम के अंदर जो ए ओ बी, ये जो अंदर का जो वाइट कलर का ट्राइंगल है, ये कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम से इन सभी जितने भी कॉम्बिनेशन हैं इनको परचेज कर सकता है। तो विद गिवन इनकम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं दो गुड्स के जो कंज्यूमर परचेज कर सकता है, वो तो होता है फिजिएबल रीजन। और जितना भी आउटवर्ड रीजन है इस ए बी के राइट की तरफ, जितना भी नॉन फिजिएबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस हैं, ये जितने भी हैं ये कंज्यूमर की गिवन इनकम और गिवन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स से पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर इनको परचेज कर सकता है। तो ये नॉन फिजिएबल रीजन होता है। जो परचेज कर सकता है वो तो फिजिएबल में आएगा, और जो परचेज ही नहीं कर सकता है वो नॉन फिजिएबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, तो ये होता है मेरा बजट लाइन का मतलब अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये भी है बजट सेट और बजट लाइन में, वो ये है कि बजट सेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी ऑफ वन, यानी कि P1 x1 प्लस P2 x2, यानी कि x की क्वांटिटी और x की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे एक टाइप के गुड के और टू टाइप के गुड के। तो बजट सेट का तो मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की यहाँ पे टोटल इनकम
ऐसा भी हो सकता है कि 100% खर्च हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 100% ही खर्च हो। ठीक है, जब कभी ऐसा होता है तो वो सिचुएशन बजट सेट की होती है, और बजट लाइन का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर की जो टोटल इनकम है वो स्पेंड होनी चाहिए, यानी कि कंज्यूमर की इनकम 100% स्पेंड होनी चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन होती है, ये जो मतलब पॉइंट होता है, ये बजट लाइन का होता है। ठीक है, तो डिफरेंस होता है बजट सेट में और बजट लाइन में। बजट सेट में तो ये डिफरेंस होता है कि ज़रूरी नहीं है कंज्यूमर की 100% इनकम खर्च हो। may or may not be consumer spend is 100% income on two goods। ठीक है, और बजट लाइन का मतलब है कि कंज्यूमर अपनी 100% इनकम को ही स्पेंड कर रहा है टू टाइप्स ऑफ गुड्स पे। ठीक है, स्लोप ऑफ बजट लाइन डिवाइड बाय प्राइस लाइन। ठीक है, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? देखिए, बजट लाइन का स्लोप पहला तो नेगेटिव होता है। सबसे पहले जब कभी भी स्लोप की बात आए तो अगर हमें कभी भी स्लोप मिले जो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर लाइन हो, तो उसका जो स्लोप होगा वो हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, ये बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। गुड वाई की क्वांटिटी, गुड एक्स की कुछ क्वांटिटीज़ हैं। देखिए, पहले ए पॉइंट पे कंजम्पशन हो रहा है। अब जब ए से सी पे पॉइंट कंजम्पशन हुआ तो गुड वाई के तो 10 यूनिट में चेंज आया है और गुड एक्स के 5 यूनिट में चेंज आया है। तो इसको जब इस पे शो करेंगे डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स, तो ये मेरा स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है। ठीक है, जो नेगेटिव होता है, क्योंकि एक का अगर कंजम्पशन इंक्रीज करना पड़ेगा तो दूसरा कंजम्पशन हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, वन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज़ essential to remember is that it must be noted that the slope of price line is always constant। कि जो इसका स्लोप होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी पॉइंट पे तो इसका स्लोप मोर देन हो या किसी ऐसी जगह आए जो इसका पॉइंट जिस जहाँ पे इसका स्लोप लेस देन हो। सिंपली क्यों होगा ऐसा? बिकॉज प्राइस लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। ये प्राइस लाइन जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो इसके अंदर राइट स्ट्रेट लाइन एंड हैज़ ए कांस्टेंट स्लोप। फर्दर price line is drawn as a straight line because prices of good 2 and good x are to be taken as given in the market। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है। और बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि अगर इफ़ वी हैव टू परचेज मोर ऑफ वन गुड देन वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट ऑफ अनदर गुड टू परचेज मोर ऑफ दैट वन। so that is why the slope of budget line always downward sloping and always negative slope। ठीक है, so this is and they are now we are going to study some basic properties of budget line। okay, क्योंकि बजट लाइन जो पहले दी हुई थी वो तो एक सिंपलर बजट लाइन थी। ठीक है, नाउ देर आर मैनी वेज थ्रू विच बजट लाइन कैन शिफ्ट। ओके, देर आर मैनी वेज budget line can either be shift and budget line can also be rotate on both axes, on x axis or on y axis। so first we will study about how a budget line shifts। okay, so we directly go to the diagram। so this is a diagram। okay, suppose this is called shift in budget line। in first situation, when we look at the first line which is AB, okay, existing, now look at the budget line AB। on budget line AB we can purchase 60 unit of good 2 and 30 unit of good 1 when we purchase on this budget line when our consumer income is 60। okay, ऐसी पॉसिबल सिचुएशन भी हो सकती है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए। ऐसा हो सकता है, पॉसिबल सिचुएशंस हैं कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए। कभी कोई ऐसा स्कैनरियो आए, कभी कोई इकोनॉमी के अंदर अगर डिप्रेशन आ गया है या डिफ्लेशन आ गया है तो कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो वो अपने पहले वाले कंजम्पशन पॉइंट पे तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस वक्त पे कंज्यूमर की इनकम ही उतनी नहीं है। तो उसे दोनों यूनिट्स जो गुड्स की परचेज कर रहा है वो उसे पहले से कम मिलेंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि तो गुड्स का वो जो वो कंजम्पशन कर रहा है उस पॉइंट पे कंज्यूमर की इनकम डबल हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशंस को ज़्यादा खरीदेगा, तो उसकी बजट लाइन होगी जो आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी को इस डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, ए बी लाइन तो है वो शो करती है कि एग्जिस्टिंग बजट लाइन व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इज 60। ओके, नाउ लेट अस सपोज budget line shift forward
हमारी जो लाइन है वो ए बी से सी डी हो गई है। जब ए बी से सी डी पे शिफ्ट होगी तो बजट लाइन शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन कंज्यूमर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 60 to 120। ओके, व्हेन प्राइस वन एंड प्राइस टू रिमेनिंग कांस्टेंट। बजट लाइन जब शिफ्ट पढ़ते हैं तो उसकी एसेंशियल कंडीशन ये होती है कि कंज्यूमर की सिर्फ इनकम में ही चेंज आता है एंड देयर इज़ नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। ओके, अब बजट कंज्यूमर की जब इनकम 60 से 120 जस्ट डबल हो गई है तो बजट लाइन भी जो है वो जस्ट डबल शिफ्ट हो जाएगी। अब सपोज पहले गुड टू की मैक्सिमम 60 यूनिट परचेज कर सकते थे तो अब 120 पे शिफ्ट हो जाएगी, और एक्स एक्सेस पे अगर पहले 30 यूनिट परचेज कर सकते थे तो अब 60 पे शिफ्ट हो जाएगी। और साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब वो जितने परसेंटेज में कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है उतना परसेंटेज इसमें चेंज आएगा। यहाँ पे 100% चेंज आ गया इनकम में, तो कंज्यूमर की जो बजट लाइन है वो भी 100% शिफ्ट कर गई आउटवर्ड। यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुई है इसीलिए बजट लाइन मेरी राइटवर्ड शिफ्ट की है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, जो मेरी बजट लाइन ई एफ है, गुड टू एंड गुड वन। ठीक है, इस ई एफ लाइन पे बजट लाइन शिफ्ट बैकवर्ड बिकॉज when consumers income decreases from 60 to 30, price 1 and price 2 remaining constant। जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो बजट लाइन जो होगी वो मेरी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, वो मेरी ई एफ पे शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा कि जब कंज्यूमर की इनकम ही डिक्रीज हो गई है तो वो पहले जितने यूनिट्स का कंजम्पशन नहीं कर पाएगा। he have to reduce his consumption of both the goods। when he will reduce his consumption of both the goods, the budget line shifts out inward। इनवर्ड में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये बजट लाइन जो शिफ्ट हुई है मेरी ए बी से ई एफ पे, इट शोज दैट द कंज्यूमर इनकम इज डिक्रीजेज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड शिफ्ट इन बजट लाइन। ओके, this is the whole case of budget line। now we will study out budget line can also be rotate, कि बजट लाइन रोटेट करती है। पहले वाला जो पॉइंट था वो था कि बजट लाइन जब शिफ्ट होती है, जब बजट लाइन शिफ्ट होती है इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। अब बजट लाइन कैन रोटेट। नाउ लुक एट द बी एग्जांपल। हियर इज अ लाइन ए बी, ओरिजिनल एक लाइन थी वो थी ए बी। अब ए बी है वो ए बी 8 पे शिफ्ट हो गई है, एक्स एक्सिस पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ है कि जब दो जो गुड्स हैं उनमें से अगर किसी एक की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगी तो कंज्यूमर कुछ यूनिट्स उस गुड्स की एक्स्ट्रा खरीद पाएगा। जब कभी ऐसा होगा तो ओरिजिनली जो मेरी जो प्राइस थी वो थी ए बी प्राइस लाइन। अब एक्स कमोडिटी की जो प्राइस है वो मार्केट के अंदर रिड्यूस हो गई है। जब एक्स कमोडिटी की प्राइस मार्केट में रिड्यूस होगी तो बजट लाइन एक्स एक्सेस पे आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि ऑन द गिवन इनकम कंज्यूमर कैन परचेज मोर ऑफ गुड एक्स विद दिस गिवन इनकम। ठीक है, यहाँ पे गुड वाई में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ गुड एक्स की प्राइस में चेंज हुआ है। तो बजट लाइन जो मेरी है वो ए बी से ए बी 8 पे शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अब देखते हैं वाई एक्सेस वाला हमारा सी केस। सी केस बनता है कि जब मेरी वाई एक्सेस पे जो मेरी कमोडिटी है उसकी प्राइस में रिडक्शन आया। जब उसकी प्राइस में रिडक्शन आएगा तो मेरी जो पहले जो प्राइस लाइन थी ओरिजिनली वो तो थी ए बी। अब प्राइस चेंज होने के बाद, प्राइस मेरी डिक्रीज होने के बाद वाई कमोडिटी की कुछ क्वांटिटी होगी जिससे मैं एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी जो कमोडिटी जो मेरी लाइन बनेगी वो बनेगी ए बी ए 8 बी, यानी कि ए ए इस इतना जो हमारा एरिया है ना ए से ए आर का, ये जितना भी चेंज हुआ है ये इतना कंजम्पशन हम वाई कमोडिटी का एक्स्ट्रा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वाई कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिक्रीज हुई है। ठीक है, अब चेंज भी दो तरह के होते हैं, price can either be increased and either can be decreased। so in this in this plot diagram we have studied the situation when prices of both the commodity got reduced। now there may be a situation on which prices of both the commodity can increases। okay, so this is a third situation when prices of both the commodity got increased। okay, so first look at the figure 16। ओके, यहाँ पे दो कमोडिटी के प्राइसेस हैं। ओरिजिनल जो मेरी बजट लाइन है वो है ए बी। ठीक है, जब गुड एक्स कमोडिटी की प्राइस है वो राइस हो गई है तो मेरी बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट कर देगी, वो बजट लाइन पे रोटेट करेगी एक्स एक्सिस पे इनवर्ड की तरफ। वो ए बी से ए बी एल पे शिफ्ट
ABL की तरफ चेंज हो जाएगी। बजट लाइन जब इनवर्ड रोटेट कर जाएगी मेरी एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब है कि गिवन सिचुएशन में मेरी जो एक्स एक्सिस की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गई है। जब प्राइस इंक्रीज़ हो गई है तो मैं यहाँ पे जितने भी गुड्स हैं उनका कंजम्पशन भी तो कम होगा पहले से, उनका भी कंजम्पशन मुझे कम करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होगा। और फिगर 17 ये कहता है कि इन दिस डायग्राम originally the budget line is A B. When price of Y commodity got increases, then budget line rotate on Y axis from A B to A L B. ठीक है, इतना जो एरिया है A B से A L B का, ये बजट लाइन है, ये इनवर्ड रोटेट कर गई है वाई एक्सिस पे। ये इनवर्ड इसलिए रोटेट की है क्योंकि मेरी वाई कमोडिटी की जो प्राइसेस है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज़ हो गई है, वो इंक्रीज़ हो गई है, इसलिए मुझे गिवन इनकम पे वाई कमोडिटी का जो कंजम्पशन है वो मुझे कम करना पड़ेगा। जब कम करना पड़ेगा तो मेरी बजट लाइन है वो इनवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द properties and concept of price line. Okay, in previous video we have studied indifference curve analysis, and in today's video we have discussed about price line. When we combine both the tools, indifference curve and budget line, we will got the conditions of consumer equilibrium. Okay, so consumer equilibrium will be explained to you in tomorrow's video. In today's video आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टिल दैट थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।